अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल खोलने का वक्त आ गया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे स्क्रीन पर, ये नंबर्स देखने के बाद दर्शकों को पता है कि मध्य प्रदेश का क्या एग्जिट पोल है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश का क्या होगा? मध्य प्रदेश में देखिए, मतलब दोनों ही चुनाव में यही लगता है कि वो तो देखो, जहां भी पहले एक बात क्लियर है ना दोस्तों, और अभिषेक तो क्लियर है ही, कि जहां भी लड़ाई सीधी है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां बहुत ही लार्जर अपर हैंड है बीजेपी को। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप है। लग रहा है ना आपको? हाँ, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप कहेंगे, दो चार राज्य और बता दूंगा, लेकिन क्लीन स्वीप है। हमारे तमाम वीडियोस हैं इंटरनेट पे ऑलरेडी, हम लोगों ने पहले भी बात की है। मध्य प्रदेश का नंबर हमारे पास आने जा रहा है, मैं कह रहा हूं क्लीन स्वीप है। आप भी बता दीजिए। मैं देखिए, मध्य प्रदेश में एक्चुअली जो मैं कह रहा था ना कि बीजेपी अगले 5 साल का प्लान करके चलती है। पहले रामनाथ कोविंद को बनाया जब यूपी की लड़ाई थी, जब बीजेपी को लगा कि हमारा जो है, जो बेस जो राज्य है जहां से नरेंद्र मोदी प्लस आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या आदि। देखिए, एक क्या होता है ना कि जब आप आंख बंद करके दौड़ते हैं तो फिर जब आपकी आंख खुलेगी तो आप वहीं खड़े रहेंगे। कांग्रेस को ये आज तक क्यों लगता है कि उसको सिर्फ मुसलमान ही जिता सकता है? बताइए, इस देश में सबसे बड़ा राज्य देश के नंबर भाई देख लो, मैंने जो कहा वो आप देख लो नंबर, ये नंबर्स मतलब। लेकिन मुझे ये दिक्कत है मेरे साथ या सबके साथ, दर्शकों के साथ यही हो रहा होगा कि 2014 2019 में भी ऐसा ही था, फिर से रिपीट हो रहा है। रोमांच नहीं आ रहा अभिषेक, मैच में आनंद नहीं आ रहा यार। मैच में आनंद आना चाहिए। देखो, लड़ाई जब कांटे की हो तो वो दिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, सोशल मीडिया पर तो इतनी लड़ाई थी। अभी सुप्रिया सेनेत ने आज ही कहा है कि राहुल गांधी के वीडियोस पर इतने लाइक हैं, इतने रिट्वीट हैं, इतने व्यूज मिले हैं। पहले मध्य प्रदेश पे बात करते हैं। देखिए, मैं द्रौपदी मुर्मू वाले पॉइंट पर आ रहा था। द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने, तो फिर ये चीज एकदम क्लियर थी कि जो मध्य प्रदेश, जो भी आदिवासी बहुल राज्य है, वहां बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह किसी ने सोचा नहीं था कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। क्या बात करते हैं आप? कौन सोच रहा था इस बात को? कोई गया ही नहीं, किसी को बुलाया नहीं गया। उनके विरोध में उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। मैं आपको बताता हूं, आदिवासी को लेकर, जंगल जमीन को बचाने वाले आदिवासियों के लिए कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के पास कौन सा मास्टर स्ट्रोक था? बताइए। उनको सिर्फ इसलिए रखा गया कि आपको राशन दे देंगे, आपको थोड़ी सुविधाएं दे देंगे, आपको इलाज में थोड़ी मदद कर देंगे और आप जैसे जीते वैसे जी। बीजेपी ने ये उनको महसूस करवाया कि नहीं, आपके ही परिवार का एक आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। और द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया गया, ये मैसेज क्लियर था कि बीजेपी 20% तक वोटिंग प्रतिशत है आदिवासियों की कई सीटों पर। और वो देखिए, ये वही मैजिक है, ये वही कारण था मध्य प्रदेश जीते, ये वही कारण था बीजेपी छत्तीसगढ़ जीती, ये वही रीजन है सारी। और ये आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 2-3 खेल और हुआ, उस बात को भी समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2-3 खेला और क्या क्या हुआ। पहला खेल तो ये हुआ कि कमलनाथ पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये नंबर बीजेपी ने खुद से हासिल कर लिया या कमलनाथ की भी कोई भूमिका है? कमल जो है, कमल का जो कमल है वो बीजेपी में क्यों खिला? मतलब न खिलते हुए, और नाथ कहीं और थे। नाथ वहां गया जहां पे कुछ नहीं था, कमल जो है वहां गया जहां कमल को खिलना था। तो इस पे क्या कहेंगे आप? कमलनाथ तो वो आदमी है, आपको याद होगा इंडिया गठबंधन ने एक बैठक करना चाह रहा था जब वो नीतीश कुमार शामिल थे, इंडिया गठबंधन। और उसी समय स्टालिन के बेटे ने एक बयान दे दिया था सनातन पर, उदयनिधि स्टालिन ने। कमलनाथ ने कहा कि यहाँ कोई बैठक नहीं होगी। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था, कमलनाथ जी ने कहा यहाँ कोई बैठक नहीं होगी। तो आप समझ जाओ कि कमल जी किधर हैं। दूसरा, ये नंबर्स मुझे इसलिए भी नहीं चौंकाते, और चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी का जो आपने जिक्र कर दिया अभिषेक, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। देश में एक पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति की उम्मीदवार हुई, और जिनका बनना तय था उसके खिलाफ उन्होंने, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दे दिया। उम्मीदवार ही नहीं दे दिया, जिस विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया, वही विपक्ष ये भी कहने लगा कि अरे राम मंदिर के निमंत्रण में द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया। तो देखिए, अब जनता जो है बेवकूफ नहीं है अभिषेक। दूसरा अभिषेक, मैंने आपसे एक बात पूछा, आपने उसको टाल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का लोग वीडियो इतना देख रहे हैं, ट्वीट इतना रिट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ इतना व्यू आ रहा है, इंटरनेट पर राहुल गांधी सेंसेशन है, नंबर में 0 है। ये क्या चक्कर है? कोई मतलब क्या मतलब है भाई? लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं, क्या चक्कर है? या इंटरनेट का व्यूअर अलग है, वोटर अलग है? देखिए, आपने कहा कि 8,500 रुपए देंगे, ठीक है। ये वीडियो सुनने में लोगों को बहुत मजा आया। मजा तो लोग बहुत सारी वीडियो को देखकर ले लेते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका परिणाम समाज में दिखे या उसका असर समाज पर दिखे। बहुत से बुद्धिजीवी लोग भी समाज में,
आप मुझे ये बताइए कि वादा पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, उसको क्यों नहीं यकीन हो रहा है कि भाई एक इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता ये यकीन दिला रहा है लाख रुपया देगा? यकीन क्यों नहीं हो रहा है? अगर नरेंद्र मोदी के इस वादे पर यकीन है कि भाई हम राशन दे रहे हैं या 2,000 रुपया जो किसान सम्मान निधि, तो उस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? अभिषेक, आदमी 2,000 रुपए लेकर के खुश है और लाख रुपया ठुकरा दे रहा है, क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि जब आप बातें ऐसे करते हैं कि हम 8,500 रुपए दे देंगे, ये वो दे देंगे, आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आप लड़ते कैसे हैं, कैसे लड़ा जाता है चुनाव? कभी आप चुनावी कैंपेन का अगर हिस्सा होंगे तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। चुनाव लड़ा जाता है कार्यकर्ताओं से। नेताजी के साथ कितनी भीड़ है, नेताजी का काफिला कैसा है, नेताजी का ग्राउंड पे ग्रास रूट पे मेहनत कैसी है, और उनके लोग कितने हैं। जो 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 बूथ जो नरेंद्र मोदी ने बनारस से नामांकन के दौरान जब रोड शो किया उन्होंने, तो उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बूथ, मेरा बूथ। मेरा बूथ कैसा है, कांग्रेस के बूथ पर क्या स्थिति है, बाकी पार्टियों के बूथ पर क्या स्थिति है, उनका वोटर है वो कैमरे पर आके रो रहे हैं कि हमारे वोटर को जो है वोट नहीं देने दिया गया। कई चैनल्स ने ये वीडियो चलाया कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया। तो आपका बूथ क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन तो बूथ मैनेजमेंट का है ना भाई। बूथ उठाएगा आपका, जो बूथ का मेंबर होता है, जिसको इजाजत दी जाती है कि आप देखेंगे कि आपके लोग वोट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो जो बूथ सिस्टम बीजेपी ने बनाया, जो बीएल संतोष का आइडिया था, देखिए बीजेपी कमजोर कहां थी? साउथ में थी। और बीएल संतोष पार्टी में इतने बड़े पद पर बैठे, आरएसएस के बहुत ही तगड़े नेता हैं वो आरएसएस के। उन्होंने पार्टी को एक प्रपोजल दिया कि हम लोग पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुखों पे बूथ मेंबर्स पे काम करते हैं। और अमित शाह को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, और जब अमित शाह ने जब उसको जमीन पे उतारा, वो वही चमत्कार है। आप मुझे बताइए, लोग हंसने को हंस सकते हैं इस बात पे, जिस पार्टी ने 10 करोड़ मेंबर बना लिए हों, जिस पार्टी ने मिस कॉल करा के 10 करोड़ लोगों को जोड़ लिया हो प्रकाश भाई, तो क्या आप मानते हैं कि उसमें 3 करोड़ लोग जेन्युइन नहीं जुड़े होंगे? ये बात आप मान सकते हैं कि सारे फ्रॉड लोग जुड़े हैं? 10 करोड़ के 10 करोड़ मिस कॉल फ्रॉड। कुछ तो नंबर होगा जो सही होगा। अब वो नंबर जो है बीजेपी का, उनको वो फायदा दे रहा है। मैं विधानसभा चुनाव यूपी में भी यही बात कह रहा था कि जब आप 10 करोड़ और 20 करोड़ की लड़ाई, जो पार्टी चुनाव जीतेगी उसको मुझे लगता है कि 18 से 20 करोड़ के बीच वोट मिलेगा। जो करोड़ में अगर आप वोट को गिनेंगे तो 18 से 20 करोड़ वोट मिलने के अनुमान है। और जो कांग्रेस को वोट मिलने का अनुमान है वो 9 से 12 के बीच आप मान के चलिए। कांग्रेस का वोट बढ़ेगा जरूर, क्योंकि मुसलमान उनकी तरफ एक तरफ गया हुआ है, जहां रीजनल पार्टियों का बहुत अच्छा ज्यादा रिस्पांस नहीं रहा होगा। लेकिन जब एक पार्टी को, जब जिसका बूथ इतना अच्छा है, तो ये नतीजे चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, वो सारे नतीजे आएंगे। मैं मध्य प्रदेश पे बात करते हुए एक बहुत अच्छा किस्सा आपको सुना देता हूं, शायद बहुत से लोग उस बारे में न जानते हो। विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने पता नहीं मध्य प्रदेश में ऐसा क्या देख लिया कि वो हर दूसरे दिन भोपाल जाके रुके हुए, कभी ग्वालियर जाके रुके हुए। तो विपक्ष ने इसको प्रोपेगेंडा बनाया कि भाई लग रहा है कि बीजेपी एमपी गंवा रही है, इसीलिए अमित शाह जो है कैंप कर गए हैं, ये कर गए, वो कर गए। चूंकि बीजेपी के भीतर बड़ी नाराजगी थी शिवराज सिंह चौहान को लेकर, और यह बात शिवराज सिंह चौहान को पहले ही बताई गई थी कि अगर अमित शाह ने वहां आकर दिलचस्पी नहीं दिखाई या चुनाव